हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ अरविंद में। आज हम लेकर आए हैं भारतीय छापाकार का दूसरा भाग लेकर आए हैं, जो आप सबकी आगामी परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी टीजीटी पीजीटी आदि परीक्षाओं में यह टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर यह नेट जेआरएफ में बहुत ही कारगर साबित होंगे यह टॉपिक भारतीय छापाकार। तो भारतीय छापाकार का एक वीडियो आप सभी के लिए कल उपलब्ध करा चुके हैं। आज उसका दूसरा भाग लेकर आए हैं। दूसरे भाग में जो है के.आर. सुबन्ना, कंचन चंद्रन और मैं आनंदमय बनर्जी, कविता नायर, बुला भट्टाचार्य और शुक्ला सामंत, रघु राय, एक्का यादगिरी आदि जो भारतीय छापाकार हैं, तो इसका दूसरा भाग में लेकर आए हैं। तो ऐसे ही जब तक सभी भारतीय छापाकार के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध न करा दे, तब तक आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज की वीडियो के पहले भारतीय छापाकार हैं के.आर. सुबन्ना जी, जो आपकी स्क्रीन पर के.आर. सुबन्ना जी का जन्म 1952 में कर्नाटक में हुआ था और यह एक छापाकार हैं। इनका जो प्रमुख माध्यम है लिथोग्राफ है। नोट जो इम्पोर्टेंट है, यह गिल्ड नामक जो संस्था है उसके यह सचिव भी रह चुके हैं। तो के.आर. सुबन्ना का जन्म जो है 1952 में कर्नाटक में हुआ है। यह एक छापाकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जो प्रमुख माध्यम है लिथोग्राफ है और यह जो है गिल्ड के सचिव रह चुके हैं। तो यह थे के.आर. सुबन्ना जी। तो अगले छापाकार हैं कंचन चंद्रन जो है, इनका जन्म 1957 में दिल्ली में हुआ था। यह एक महिला छापाकार हैं। तो कंचन चंद्रन जो है, यह एक महिला छापाकार है। इनका जन्म 1957 में दिल्ली में हुआ था। कंचन चंद्रन जी का जो जन्म हुआ था 1957 में दिल्ली में, यह एक महिला छापाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनकी शिक्षा जो है दिल्ली में हुई थी। इनके पति का नाम है जगदीश चंद्रन। इनके गुरु थे अनुपम सूद, जो इनके गुरु हैं अनुपम सूद हैं। और इनका जो प्रमुख माध्यम है एचिंग है। इनकी जो कलाकृतियाँ हैं इनवर्ड एनर्जी जो नमक कलाकृति है, यह इनकी कृतियों में श्रेष्ठ कृतियाँ हैं। इनवर्ड एनर्जी भूत 1990 में इसकी रचना हुई है। इनवर्ड एनर्जी भूत। तो अगली जो कलाकृति है भूत की आराधना, यह लिथोग्राफी माध्यम में चित्रित की गई है। अगले जो कलाकृति है कोणार्क द ब्रिज, काष्ठ उत्कीर्ण में है। कोणार्क जो है यह भी काष्ठ उत्कीर्ण है, काष्ठ माध्यम में है। गजरावला, मौत की परछाई, नाक आदि जो इनकी प्रमुख महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ हैं कंचन चंद्रन जी की। यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ हैं। और इनका जन्म जो है एक बार फिर से देखते हैं। फर्स्ट 1957 में हुई है। 1957 में दिल्ली में इनका जन्म हुआ है। यह एक महिला छापाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी शिक्षा दिल्ली में हुई। इनके पति का नाम जगदीश चंद्रन, गुरु अनुपम सूद, माध्यम एचिंग, कृति इनवर्ड एनर्जी भूत 1990 में बनाई गई है। भूत की आराधना लिथोग्राफी, कोणार्क काष्ठ, द ब्रिज काष्ठ उत्कीर्णन, गजरौला, मौत की आराधना, नाक 1985। तो यह थी कंचन चंद्रन। अगले भारतीय छापाकार हैं आनंदमय बनर्जी जो है, यह आपकी स्क्रीन पर आनंदमय बनर्जी का जन्म 1959 में कलकत्ता में हुआ था। इनका प्रमुख माध्यम एचिंग लिथोग्राफी है। तो इनका जो प्रमुख माध्यम है एचिंग लिथोग्राफी है और इनका अध्यापन जो है कार्य दिल्ली में ही चल रहा है। और यह कृति इनकी है, कृति का रचना का नाम है टेम्पटेशन, जो 1991 में लिथोग्राफ या छापा के माध्यम से इसकी रचना की गई है। और इनकी अगली कृति है आज और इस, यह 2-3 कलाकृतियाँ हैं अभी उपलब्ध हो पाई हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार फिर। आनंदमय बनर्जी 1959 में जन्म हुआ है, माध्यम एचिंग लिथोग्राफी है, अध्यापन दिल्ली में, कृति जो है टेम्पटेशन आज इस। तो यह थे आनंदमय बनर्जी के बारे में शॉर्ट में जानकारी, जो आप सभी के आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो चलिए अगले छापाकार देखते हैं। कविता नायर जी का जन्म 1957 में अमृतसर में हुआ है। जो कविता नायर हैं, इनका जन्म जो है 1957 में अमृतसर में हुआ है। तो इनकी फ़ोटो उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो अगर मिलती है तो फिर हम अगली वीडियो में फिर से ऐड करेंगे इनके बारे में, जब व्याख्या सहित इनके पूरी डिटेल सहित अभी सभी ग्राफिक आर्टिस्ट की जो क्लासेज लेंगे तो फिर से एक बार लेंगे। तो उसमें सभी आर्टिस्ट के जो भी रचनाएं हैं, मूल रचनाएं, उन सभी की चर्चा करेंगे। तो अभी फिलहाल चलिए देखते हैं कविता नायर जी का जन्म 1957 में हुआ है, अमृतसर में। शिक्षा जो है कलकत्ता से हुई है। गुरु इनके थे सनतकर तथा सोमनाथ होर। तो इनके गुरु जो हैं सनतकर तथा सोमनाथ होर थे। इनका माध्यम है सिल्क स्क्रीन सेरीग्राफी, यह दिल्ली में कार्यरत हैं। इनकी कृति का नाम है, रचना है समुद्री तट, दो मृत्यु, तुम और मैं, आदि मानव, हम एक साथ, एंटविंड टू, सिल्क स्क्रीन माध्यम में चित्रित की गई हैं। तो यह थी कविता नायर जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो चलिए देखते हैं। बुला भट्टाचार्य जी का जन्म 1958 में पश्चिम बंगाल में हुआ है। यह एक महिला छापाकार हैं और यह वर्तमान समय में नोएडा, दिल्ली में रह रही हैं। तो इनका जो प्रमुख माध्यम है लिथोग्राफ है। इनकी शिक्षा जो है गोगी सरोजपाल से हुई है। इनके जो शिक्षक हैं गोगी सरोजपाल हैं। और इनकी कृति है रिजल्ट 1990, रिजल्ट जो है नामक कृति रचना की गई है 1990 में। अगली कलाकृति है भूलती पहचान, विफलता,
उम्मीद, परिणाम, परिवार, यह जो है भूला भट्टाचार्य जी की प्रमुख कलाकृतियाँ हैं। जैसे रिजल्ट, भूलती पहचान, विफलता, उम्मीद, परिणाम, परिवार, यह सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ हैं। तो चलिए देखते हैं अगले भारतीय छापाकार शुक्ला सावंत। शुक्ला सावंत, इनका जन्म जो है 1963 में 1963 में हुआ है। इनका जन्म जो है 1963 में वियोगा, दिल्ली में हुआ है। यह एक महिला कलाकार हैं और इनका माध्यम है लिथोग्राफी तथा कोलाज। लिथोग्राफी तथा कोलाज माध्यम में यह कार्य करती हैं। ये गिल्ड में सबसे छोटी आयु की युवा सदस्य थीं। तो जो गिल्ड नामक संस्था है उसमें जो है यह सबसे छोटी आयु की युवा सदस्य थी। ये सामाजिक जीवन, दोहरे व्यक्तित्व पर अपने छापों के द्वारा व्यंग करती हैं। तो इनका जो कार्य है सामाजिक विषय या सामाजिक जीवन के दोहरे व्यक्तित्व पर अपने छापों को अपने चित्रों द्वारा व्यंग करती हैं। दिल्ली में अध्यापन कार्य भी किया है। इनकी कृति है लेबल्ड एंड नंबर्ड। अगली कृति है बोरिकेट्स, आयरन कर्टेंस, इन द नेम ऑफ गॉड। जो इन द नेम ऑफ गॉड है यह बहुत ही महत्वपूर्ण और पिछली परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है यह कलाकृति। साइज ऑफ आवर टाइम्स, हाथ में रंगा इम्बोस। तो यह हाथ में रंगा इम्बोस जो नामक कलाकृति है इसका निर्माण जो है 1992 में किया गया है। तो यह थी कुछ कलाकृतियाँ जो शुक्ला सावंत जी की हैं। तो शुक्ला सावंत जी का जन्म 1963 में दिल्ली में हुआ है। इनका माध्यम है लिथोग्राफ, कोलाज। यह गिल्ड की सबसे छोटी आयु की युवा सदस्य थीं और यह दिल्ली में अध्यापन कार्य भी कर चुकी हैं। इनकी कृतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो इन द नेम ऑफ गॉड। तो चलिए देखते हैं अगले भारतीय छापाकार रघु राय। रघु राय जो है यह एक फोटोग्राफर हैं। फोटोग्राफर, इनका माध्यम जो है फोटोग्राफ, यह फोटोग्राफी के साथ साथ एक छापाकार भी हैं। इनका जन्म जो है 1942 में मुंबई में हुआ है। जो इनकी मूल विशेषता है फोटोग्राफर के रूप में है। तो यह रघु राय जी हैं। तो इनका जन्म 1942 में मुंबई में हुआ है। अगले देखते हैं अगले जो है यह एक मूर्तिकार हैं एक्का यादगिरी राव। यह जो है इनके बारे में अभी आपने हमारी पिछली क्लासेज जो थी केवीएस की और एनवीएस की, उसमें जो है केवीएस और एनवीएस के सिलेबस में एक्का यादगिरी राव जी के बारे में था। तो हमने इनके बारे में डिटेल से भी उसमें पढ़ाया है। इनकी जो चतुर्मुखी मूर्ति शिल्प है यह बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है। यह जो है नगमा यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में स्थित है, वहाँ पे संग्रहित है। तो यक्का यादगिरी राव जी का जन्म 1940 में हुआ है। उनका माध्यम है पत्थर या मूर्तिकार हैं और इनकी मूर्ति चतुर्मुखी जो है यह 13 फीट की है और यह नगमा यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रहित है। अगले भारतीय छापाकार हैं विष्णु कुमार भारद्वाज। इन्हें जो है टोनी नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1955 में दिल्ली में हुआ है। इनकी शिक्षा दिल्ली में हुई है। इनका जो प्रमुख माध्यम है एचिंग है। ये अपने दोस्तों में टोनी नाम से लोकप्रिय थे। तो यह जो है विष्णु कुमार भारद्वाज हैं, यह अपने दोस्तों में टोनी नाम से लोकप्रिय हैं। इनकी प्रमुख कृति है 5 फेसेज, 5 चेहरे। जो इनकी प्रमुख कलाकृति है 5 फेसेज, 5 चेहरे। और इनका ही चेहरा नहीं मिल पाया है, फ़ोटो नहीं मिल पाई है। तो चलिए देखते हैं अगले भारतीय छापाकार अपर्णा कौर। इन्हें तो लगभग सभी लोग जानते ही होंगे। अपर्णा कौर बहुत ही चर्चित चित्रकार हैं, आर्टिस्ट हैं, छापाकार हैं। इनका जन्म जो है 1954 में 1954 में दिल्ली में हुआ है। इनकी माता का नाम अजीत कौर पंजाब की सुप्रसिद्ध लेखिका हैं। पंजाबी भाषा में जो लेखिका के रूप में यह एक साहित्यकार के रूप में जानी जाती हैं। इनकी माता 1984 में दिल्ली के दंगों पर अपर्णा ने एक श्रृंखला चित्र बनाई है। तो अपर्णा कौर ने 1984 में जो दंगा हुआ था दिल्ली में उस पर एक श्रृंखला चित्र बनाई है। यह प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि 1984 के दंगों में 1984 के दिल्ली दंगों के ऊपर कौन से कलाकार ने चित्र बनाए हैं, श्रृंखला चित्र बनाए हैं। तो अपर्णा कौर ने। तो यह प्रश्न शायद पूछा जा चुका है, हमने किसी बुक में या प्रैक्टिस सेट में देखा है। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है इनके चित्र संसार में स्त्रियों की दुनिया, परिवार की स्मृतियाँ और समकालीन समाज में संवेदनशीलता तथा चारों तरफ से हो रहे हमलों पर टिप्पणियाँ हैं। तो जो इनका विषय रहता है इनके चित्रों में जो है संसार में स्त्रियों की दुनिया, परिवार की स्मृतियाँ और समकालीन समाज में संवेदनशीलता और चारों तरफ हो रहे हमलों पर टिप्पणियाँ हैं इनका जो प्रमुख विषय है। तो इनका जो प्रमुख माध्यम है वह एक ग्राफिक आर्टिस्ट के रूप में है, लिथोग्राफ के रूप में काम करती हैं। अपर्णा कौर जी का जन्म 1954 में हुआ है, दिल्ली में हुआ है। इनकी माता एक पंजाबी लेखिका हैं। तो इन्होंने 1984 में दिल्ली के दंगों के ऊपर अपने एक श्रृंखला चित्र बनाई है। चलिए देखते हैं अगले भारतीय छापाकार। अभी इन्हीं के बारे में हैं कुछ जो इनके महत्वपूर्ण चित्र हैं। अपर्णा कौर जी के जो महत्वपूर्ण चित्र हैं बॉडी जस्ट ए गारमेंट, शरीर एक कपड़ा है। विंडोज ऑफ वृंदावन, वर्ल्ड गोज ऑन,
थ्रेटेंड सिटी, गार्जियंस ऑफ लॉ, वेयर ऑल फ्लावर गॉग। तो इनकी जो है महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ हैं। सबसे महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ जो है, कलाकृतियों में एक है बॉडी जस्ट ए गारमेंट, शरीर एक कपड़ा है। तो लगभग सभी कलाकृतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी आर्टिस्ट की कोई भी कलाकृति नहीं छूटनी चाहिए। हम ये प्रयास करेंगे, सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे आने वाली क्लासेज में। अभी फ़िलहाल जो भी जानकारियाँ हैं उतनी उपलब्ध करा रहे हैं। अभी फिर जो भी डिटेल से क्लासेज ली जाएंगी उसमें सभी आर्टिस्ट के बारे में डिटेल से पढ़ाया जाएगा। चलिए देखते हैं अगले कलाकार। और आज के क्लास के आखिरी कलाकार हैं, भारतीय छापाकार हैं पॉल लिग्रेन। पॉल लिग्रेन का जन्म 1923 में मुंबई में हुआ था। इनका जो है प्रमुख माध्यम एचिंग है। यह पॉल लिग्रेन जी के बारे में इतनी ही जानकारी अभी उपलब्ध हो पाई है, आगे उपलब्ध होती है तो हम आप सभी को ज़रूर शेयर करेंगे। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।